दोस्तों, आपको पता ही है कि यूएस के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रोबेबली प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएसए के बनने के बाद इंडिया के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और कैसे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। देखिए, आज के टाइम पे इलेक्शन एक काफी बड़ा मुद्दा हो गया है और जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ही कनेक्टिवनेस जो कंट्रीज की वो काफी बढ़ गई है और यहाँ पे इंडिया के स्टेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कैसे। देखिए, रिसेंटली यूएस का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है निकी एशिया। उसने ये रिकमेंड किया, उसने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दे आर अबाउट टू बिकम प्रेसिडेंट, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे। और इसकी वजह से सिर्फ यूएसए में नहीं, यूरोप में, नाटो कंट्रीज के अंदर, इंडिया में, चाइना की तरफ, रशिया एज वेल एज द कंप्लीट साउथ एशिया, उसके अंदर काफी बड़े बदलाव जो है वो आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, ट्रंप की जहां तक बात की जाती है तो ट्रंप की थॉट कुछ ऐसी है कि जो वर्ल्ड है वो एक फ्री राइड करता है ऑन द शोल्डर्स ऑफ यूएसए। यूएसए बहुत सारा खर्चा करता है और वर्ल्ड उसके ऊपर फ्री के मजे लेता है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और क्यों कहना है? उनकी ऐसी रेजिस्टेंस हमेशा रहती है टू मेक अमेरिका ग्रेट। उनका मानना ऐसा है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का बोझ ढोता रहता है। वही एक सोच जो कि ब्रिटिश के टाइम पे हुआ करती थी, व्हाइट मैंस बर्डन के नाम से जाना जाता था। और वही सोच आज भी डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं नजर आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने रिसेंटली नाटो कंट्रीज को साफ साफ बोल दिया था, इट विल बी रियली प्लीजेंट फॉर मी कि रशिया आप लोगों पे अटैक करे अगर आप अपने ड्यूज जो हैं डिफेंस के लिए नाटो में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि उनको ये नाटो भी नजर आ रहा है कि ये हमारे लिए एक ओवरबर्डन काइंड ऑफ थिंग देखने को मिल रही है। ट्रंप की अगर हम मान लेते हैं तो हमें ये पता लगता है कि यस, उनकी थॉट प्रोसेस तो कुछ ऐसी ही है। अब हमें ये नहीं पता कि ये वर्ड्स कितने ट्रू होंगे, बट स्टिल उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी ही है और उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्शन पहले भी 2017 से 21 के बीच में जब वो प्रेसिडेंट रहे तब लिए थे। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि चलो ट्रंप अगर नहीं भी जीतते हैं तो भी रिपब्लिकन्स जो है, जो उनकी पार्टी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की तरह देखी जाती है। और अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है उसका मतलब ये है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की डेफिनेटली कोशिश करेगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे इंडिया को तो कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहा। ये तो थोड़ा ओवरलुक है। अगर मैं थोड़ा डीप में देखूं तो यस, इंडिया को इससे काफी बड़ा थ्रेट है और वो क्या है जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक नजरिए से ऊपर से तो नजर आ रहा है कि इंडिया ना तो नाटो का मेंबर है, ना इंडिया किसी तरीके से कोई सपोर्ट यूएसए से लेता है कि डिफेंस सिक्योरिटी में कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब हमें कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, थोड़ा डीप में चले तो हमारे पास क्या होगा। हम ये कह सकते हैं कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस जो यूरेशिया को छोड़ देगी, यूएसए अपना बैकआउट कर जाएगा अगर यूरेशिया रीजन से, तो फिर क्या होगा? चाइना और रशिया, दे हैव द हैप्पी मोमेंट। वो यूरेशिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट वाइज ले लो, डिफेंस वाइज ले लो, चाइना वैसे भी अपनी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता चला जाता है। अब यहीं पे नजर आता है, अगर यूरेशिया भी यूरोप के फेवर में होगा तो अभी रिसेंटली जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बावजूद भी हमारे पास शायद इन्वेस्टमेंट बहुत कम देखने को मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रीजनल डिसऑर्डर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। देखिए, रशिया और चाइना, उनके लिए तो एक नाइटमेयर टाइप की चीज होगी कि यूरोप इज विदाउट यूएसए। ऑल्दो इंडिया रेयरली इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिबेट करता है। यूरोप विदाउट अमेरिका पे इंडिया कोई खास बिलीव नहीं करता। बट यस, अगर इस तरीके से चाइना यूरोप को एक्सप्लॉइट कर पाया तो एशिया यूनिपोलर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि चाइना अपने आप को काफी अच्छे लेवल पे एक्सपेंड कर चुका होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आते हैं कि अमेरिका की प्रेजेंस ना होना चाइना के अराउंड, या फिर चाइना को एक बेसिकली फिक्स पोजीशन मान के एवरी एशियन कंट्री विल बी ऑर्बिटिंग अराउंड इट। मैरीटाइम पावर की जहां पे बात की जाती है तो यस, फॉर्चुनेटली इंडिया को 7500 किलोमीटर का बॉर्डर मिला है, बट उसके बावजूद हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं क्वाड ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम चाहते हैं अदर कंट्रीज भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी की बात करें। बट अनफॉर्चुनेटली दैट विल नॉट बी हैपनिंग इन केस ऑफ ट्रंप विल बिकम प्रेसिडेंट। क्योंकि वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, वो अमेरिका की बात करते हैं, वो एशिया की बात नहीं करते, वो सबसे पहले अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। यट दिल्ली नीड टू प्रिपेयर फॉर द मेजर चेंजेस इन यूरेशिया। क्योंकि अगर यूएस के अंदर सरकार चेंज होती है तो मेजर जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है,
बीजिंग जो है डेफिनेटली एक्सपेंशन की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये भी चाहेगा कि हम चाइना से अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट कर लें। चाइना से अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करने के साथ साथ में काफी बार डब्ल्यूटीओ के अंदर भी ऐसा हुआ है कि यूएस ने इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप के दौरान काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। इसका मतलब ये होगा कि ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन तो एक लेवल हो सकता है, लेकिन जहां पे इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात आएगी तो डेफिनेटली हमें वो मार्केट एक्सप्लॉइट करने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ट्रंप का साफ साफ ये कहना है कि पहले एक दौरान एक एरा हुआ करती थी, कोल्ड वॉर की एरा आप वो कह सकते हो, कि जियोपॉलिटिकल फेवर के बदले में यूएसए अपनी मार्केट को ओपन करता था। लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाएगी तो ट्रंप की ऐसी कोई थॉट नहीं है। ट्रंप का कहना है दैट इज अ रियली बैड डील कि जियोपॉलिटिकल सपोर्ट के चक्कर में हम अपनी मार्केट को किसी भी लेवल पे एक्सप्लॉइट होने दें। ट्रंप का कहना यह है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। अब सवाल यह है कि अगर ये ट्रंप का कहना है तो फिर जो आपके इंप्रेशन हैं वो ट्रंप के फेवर में पहले क्यों नहीं थे? उसका सबसे पहला कारण यह है कि जो ट्रंप की थॉट प्रोसेस है वो इट इज काइंड ऑफ अडल्ट इन द रूम। मतलब ये हुआ, ट्रंप जो है आपका, वो हमेशा अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाती है कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को बुला लिया, राइट? वेस्ट एशिया के अंदर कोई भी अपना एक ग्लोबल जो पोजीशन है, जो आपके एक यूनिपोलरिटी है, उसको कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। एंड दैट्स व्हाई एक जो मास यूएस का चाहता है कि यस यूएस एक डोमिनेटिंग कंट्री हो, वो यहां नजर नहीं आता। दूसरा रीजन ये है कि ट्रंप जो है वो टैक्स पेयर्स की मनी को, ये तो बोलते हैं कि यस मैं नहीं चाहता कि टैक्स पेयर की मनी खराब हो, लेकिन उसके ऑपोजिट यूएस तो अपने आप को कैपिटलिस्ट बनाता है, सोशलिस्ट नहीं बनाता। यूएस कहता है कि कैपिटलिज्म का मतलब है मार्केट ओपन होगी, कैपिटलिज्म का मतलब है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाया जाएगा, बट उसके ऑपोजिट आपकी थॉट जो है वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मतलब ये डायलेमा है कि यूएस की एक्चुअली थॉट कैसी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग अजम्पशन है कि अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो ट्रंप रिजेक्ट करते हैं, क्या कि जो जियोपॉलिटिकल फेवर है किसके बदले में, हमारी मार्केट के बदले में, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये तो थॉट एंटी ग्लोबलिस्ट टाइप की थॉट होगी। और जब हम किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, एंटी ग्लोबल स्ट्रेटेजी से कभी भी कोई कंट्री ग्रो नहीं हुआ है। एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उस टाइम पे दोबारा चांस नहीं देना चाहती थी। अब इंडिया का कहां सवाल है? देखिए, इंडिया का सिक्योरिटी फ्रंट से अगर बात की जाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक पॉजिटिव आउटलुक सिक्योरिटी फ्रंट पे देखने को मिलेगा। कारण कारण ये कि ट्रंप चाइना को किसी भी तरीके से नीचे दिखाना चाहेंगे। एंड दैट्स व्हाई उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये जो रीजनल ग्रुप था, कोऑर्डिनेटर ग्रुप, उसके अंदर डिफेंस एक्सरसाइज भी काफी अच्छे ढंग से चल रही थी। लेकिन हाँ, जहां तक बात आती है इकोनॉमिक फ्रंट की, तो दिल्ली के लिए काफी बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ट्रंप का एक इंडिया के प्रोटेक्शनिज्म पे हमेशा सवाल उठाना, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आया है। एंड दैट्स व्हाई ये एक हाईली कमर्शियल डील के ऊपर बिलीव करता है। इवन इसी के कारण इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई दैट इज ए काइंड ऑफ सोशियो काइंड ऑफ सिचुएशन कि इंडिया को जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपनी सिक्योरिटी के थ्रू काफी गेन होगा, बट इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से। व्हाट डू यू थिंक, क्या ट्रंप प्रेसिडेंट बन पाएंगे? और होगा, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को कितना हेल्प करने वाले हैं और कितना नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाले हैं? इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।